बहू की तेरहवीं। आज अनुज के घर का माहौल कुछ अलग ही था। हर पल चहल पहल से भरे रहने वाले अनुजा निवास में आज अजीब सा सन्नाटा था। घर के हॉल में घर की इकलौती बहू अंकिता की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और सामने अगरबत्ती जल रही थी जो किसी भी पल बुझने ही वाली थी कि तभी प्रेम जाकर एक नई अगरबत्ती को जलाता है। वो तो जा चुकी है बेटा, तो एक और अगरबत्ती क्यों बर्बाद करना। जितना मैं अंकिता को जानती थी उसे ये बेकार का नुकसान पसंद नहीं आएगा, और ऐसे भी उसे धुएं से तो एलर्जी भी थी। रहने दे। ये क्या बोल रही हो मम्मी? अब तो तुम्हारी कंजूसी से बाज आ जाओ मम्मी। आज तुम्हारी बहू की तेरहवीं है, आज उसकी फोटो पर भी फूलों का हार चढ़ाने नहीं दिया। बेचारी मेरी अंकिता प्लास्टिक के माले को पहन कर बैठी हुई है। बताइए भाभी जी, मुझे बोल रहा है कि असली फूलों की माला नहीं पहनाई फोटो पर। अरे भाई, रोज रोज माला बदलने से अच्छा है सीधा एक ही बार में प्लास्टिक की माला पहना दो। कम से कम फोटो पर हमेशा एक माला तो रहेगी। अरे कोई सस्ती आती है क्या प्लास्टिक की माला? 120 रुपए की पड़ी है। ऊपर से इस फोटो को निकलवा कर प्रिंट कराया, उसका अलग खर्च। देख कर लगता है क्या कि बहू नहीं रही? पर अनुजा जी, अंकिता को अचानक हुआ क्या? अंकिता भूत! कंजूस औरतें तो आपने कई देखी होंगी, पर अनुजा जैसी कंजूस औरत देखने के लिए कम से कम आपको 100 बार और जन्म लेना होगा, क्योंकि ऐसी औरतें हर 100 साल में एक बार ही जन्म लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 साल ज्यादा नहीं हो गए? अरे भाई, अब कंजूसी से इतने पैसे कोई बचाएगा तो उन पैसों को स्वर्ग में बैठकर इस्तेमाल करने में 100 साल तो लग ही जाएंगे, है ना? तो चलिए आपको ले चलते हैं अनुजा के पास, जो अभी भी कहीं बाजार में कंजूसी ही कर रही होगी। 2 पीस नींबू लिया है तुझसे, और तू 7 मिर्ची देने में जन प्राण त्याग रहा है, हैं? क्या बोल रही हो चाची, मजाक है क्या? 2 नींबू आते हैं 10 रुपए के, और 40 रुपए की तो 100 ग्राम मिर्ची आती है। 100 ग्राम में चढ़ती कितनी मिर्ची है? 10 रुपए का सामान लेकर 15 रुपए की मिर्ची मांग रही हो तुम। अरे बोलने के पहले जरा सोच तो लिया करो। अरे चल चल, ये गणित मुझे मत सिखा। अकेले समझकर मुझे ठग रहा है। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। देख रहे हो भैया, मुफ्त की मिर्ची भी नहीं दे रहा। अरे 4-5 मिर्ची दे ही देगा तो क्या चला जाएगा इसका? क्यों रे श्याम, क्यों 2-4 मिर्ची के लिए जान दे रहा है? देते, अब इतना सामान लिया है बहन जी ने तो जरा सा धनिया पत्ता और मिर्ची देने में तेरा क्या ही चला जाएगा? इतना सामान? अरे ये थैलिया वाला सामान मुझसे नहीं लिया इन्होंने। मुझसे तो उन्होंने बस 2 नींबू लिए हैं। वो भी कह रही है कि 8 के 2 दे दो। अरे कहाँ से दे दो भाई? उसमें भी इनको मुफ्त में मिर्ची चाहिए। मैं जानता हूँ इनकी हरकतों को अच्छे से। 7 मिर्ची इसलिए मांग रही है क्योंकि कल शनिवार है ना। एक नींबू में 7 मिर्ची लगाकर दरवाजे में टांगना होगा, और वो मिर्ची भी ये खरीदना नहीं चाहती। अब इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगी चाची आप? धत्तरी की, ये क्या मजाक है? सुबह सुबह मेरा समय बर्बाद कर दिया। 2 मिर्ची लेकर आप इस गरीब सब्जी वाले से बहस तो इस तरह कर रही है जैसे आपने 2 लाख की सब्जी ले ली हो। अरे ठीक है श्याम, तू नहीं दे रहा है ना मुझे मिर्ची, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए तेरे नींबू। ले रख। सवेरे सवेरे ग्राहक का मूड खराब कर देता है। अब तू देखना, दिन भर ना एक फूटी कोड़ी की बिक्री नहीं होगी तेरी। और ये कहकर अनुजा आगे बढ़ जाती है। सवेरे सवेरे अपनी गृहस्थी को लेकर ऐसी बातें सुनकर श्याम घबरा जाता है और अनुजा को रोकते हुए कहता है, अरे रुको रुको चाची, सुबह सुबह गल्ले पर बैठा हूँ, ऐसी बातें तो भूल कर मत जाओ। लो रखो, 7 क्या 10 मिर्ची रखो, और ये लो 2 नींबू मेरी तरफ से मुफ्त में। और इस तरह कभी किसी सब्जी वाले से तो कभी किसी सब्जी वाले से आनाकानी कर अनुजा मुफ्त में सब्जियां लेकर अपने घर को निकल जाती है। ले बहू, ये थैली पकड़। सब्जियां तो भाई सोने के भाव बिक रही है बाहर। देख समझ कर सब्जी बनाना। हफ्ते भर की सब्जियां ला दी है मैंने। ये 5 आलू और ये 10 मिर्ची, ये 1 प्याज, इसे हफ्ते भर की सब्जियां कहती हैं आप? मम्मी जी, ये तो लगता है कोई सब्जी वाला अपनी सब्जियां लपेटते हुए 2-4 सब्जियां गलती से गिरा गया जो आप उठा कर ले आई। अरे तू ले तो आई ना, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। वैसे भी इस हफ्ते बहुत सारी शादियों में जाना है, फिर कीर्तन भी है, और वो बगल वाले राम जी, उनकी तबीयत ना मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रही। 1 हफ्ते से तो अस्पताल में है। आज उनसे जब मिलने जाऊंगी तो उनके पास जो रखा हुआ सूप रहेगा ना वही पी लूंगी। मेरा तो दोपहर का खाना ऐसे ही निकल जाएगा।
और मान ले भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया तो उनकी 13वीं पर भोज का इंतजाम भी तो रहेगा ना। ओ मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ये ऐसी सास तुम्हें देनी थी भगवान। घर में इतना पैसा है पर सारी संपत्ति पर ताला लगाकर सांप की तरह उस पर कुंडली मारकर बैठी रहती है और 1-2 रुपये के लिए इस तरह से करती है। अपनी किस्मत को कोसती हुई अंकिता किचन में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। घी तो खत्म हो गया। अच्छा, जो डब्बा कमरे में छिपा कर रखा है उसे ही निकाल कर ले आती हूँ। अंकिता अपने कमरे में जाकर घी का डब्बा अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर किचन में लेकर जा रही थी कि तभी अनुजा वहां आ जाती है। बाप रे बाप, अब तो घी का डिब्बा भी छिपाने लग गए बहू। तो क्या करूं मम्मी जी, आप तो रोटियों में घी तक लगाने नहीं देती और ये डिब्बा मैंने अपने मायके के पैसों से मंगवाया है। कितनी बार तुझे समझाया है कि इस घर में ये बेकार के फिजूल खर्चे नहीं चलेंगे। पहले घी खाओ और उसके बाद बीमार पड़ो और फिर डॉक्टर का खर्चा लगाओ। हैं? तो क्यों खाना तेल घी? आप तो सोचती है कि मैं पानी में ही सब्जी बना दूंगी मम्मी जी, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो हम सबको कमजोरी आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी कमजोरी? अभी 2 दिन बाद मिश्रा जी के घर पर शादी है, उसमें भी तो जाना है। दबा कर मीठा नमकीन सब खा लेना, उसी को पचने में 4 दिन लग जाएंगे और उसके बाद फिर एक फंक्शन में जाना है। तो मेंटेन होता रहेगा ना बहू। रोज इतना मसालेदार खाएंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। ला, ये घी का डब्बा मुझे दे दे, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। किसी शादी त्योहार में निकालेंगे, अभी तो होली भी आने वाली है। लीजिए मम्मी जी, और इस घी के डिब्बे का ना स्मारक बना दीजिए। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त सज धज कर अनुजा अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही रमेश लाल कहते हैं, वाह अनुजा जी, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। कोई खास बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल होगी। आज मिश्रा जी के यहाँ शादी है, भूल गए क्या आप? शादी तो रात की है ना अनुजा जी, कार्ड पर तो 8 बजे का लिखा है कि नहीं बहू? जरा देखना तो। 8 नहीं पापा जी, 8:30। लो, फिर आप 3 बजे ही क्यों तैयार हो गई? अरे मेरे सीधे साधे पति, कार्ड पर 8:30 बजे का टाइम लिखा है तो क्या हो गया? शादी के घर में मेहमान भी तो आते हैं ना, उनके लिए तो खाने की व्यवस्था रखी होगी मोधरा जी ने। और वैसे भी वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई पराये थोड़ी ना है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, पड़ोसी का कोई रिश्तेदार नहीं। पर मम्मी, आजकल घर पर कोई खाने की अरेंजमेंट नहीं करता, सब होटल में ही करते हैं। अरे उनके घर पर हलवाई बिठा रखा है, मैं एक बार चक्कर मार कर आ चुकी हूँ। अच्छा खासा चाउमीन चाट रहा है, एक बार अच्छे से राउंड लगाकर खा पी कर आती हूँ। अंकिता, मुझे एक डब्बा तो दे दे। आपको तो मुझसे लिफाफा मांगना चाहिए था मम्मी जी, लड़की की शादी है, कुछ तो देना पड़ेगा। पर आप तो यहाँ मुझसे डब्बा मांग रही है। अरे काहे का लिफाफा? किसी ने प्रेम की शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी मुझे, तो मैं क्यों दूं लिफाफा किसी को? और ये डिब्बा तो मैं तुम लोगों के लिए मांग रही हूँ। मैं वहां जाऊंगी तो चाउमीन मंचूरियन डब्बे में भरकर यहाँ लेते आऊंगी, तो दोपहर का हो ही जाएगा। तू ना कुछ खाने को मत बनाना, बेकार में खाने का नुकसान होगा और मुझे बर्बाद बिल्कुल पसंद नहीं। 5 बजते ही तुम सब तैयार होना शुरू हो जाना, 7 बजे तक जाएंगे, तब तो शादी को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता अनुजा जी कि मैं आपको ब्याह कर लाया था या किसी जंग में हारने के बाद मुझे आपसे सम्मानित किया गया था। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। आप जाइए, चाउमीन मंचूरियन खाइए, वरना कहीं खाना खत्म ना हो जाए। अनुजा खाली डब्बा लिए मिश्रा जी के घर पहुंच जाती है और चाउमीन मंचूरियन को डब्बे में भरकर अपने पर्स में रख लेती है। बाप रे बाप, ऐसी कंजूस औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेन मार्केट में 2-2 बिल्डिंग है इसकी, फिर भी दूसरों की शादियों में डिब्बे भरती चलती है। वो तो रमेश लाल जी का मार्केट में अच्छा नाम है, वरना ऐसी औरत को कोई अपने घर में भी ना चढ़ने दे। और ये तो फिर भी शादी की बात है। वो राम जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है ना, तो ये अनुजा उन्हें अस्पताल में देखने के बहाने जाती है और उनके लिए नर्स जो सूप लेकर आती है ना, वो सारा सूप ये पी जाती हैं। अब बताओ। अनुजा ने कंजूसी की हद पार कर दी थी। वो आए दिन अपनी कंजूसी की हद को बढ़ाई जा रही थी। एक दिन अंकिता अपनी सास से कहती है, मम्मी जी ठंड खत्म होने को आ गई है, अब गाजर भी सस्ते हो गए हैं, तो मैं गाजर का हलवा बना दूं? अरे बहू, वो शीतला माँ के मंदिर में आज प्रसाद बटेगा, शुक्रवार है ना, वहीं जाकर मीठा खा ले। अरे क्यों बेकार में खर्चा करवा रही है?
और नमकीन खाना हो तो मम्मी जी? अरे तो रुक जा, शनिवार को शनि मंदिर से खिचड़ी ले आना। अच्छा, वाह वाह, यही सभी का अच्छा नॉलेज है आपको। अपनी सास की बात सुनकर अंकिता पलट कर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए मम्मी जी, आपकी ये कंजूसी इस बात को कहाँ तक लेकर जाती है। 2-3 दिन बाद मम्मी जी याद है एक बार विमला आंटी हमारे घर वैष्णो देवी का प्रसाद लेकर आई थी। कितना स्वादिष्ट लगा था वो प्रसाद। वैसी पुड़िया मिल जाए ना तो मजा आ जाए, और वो हलवा। पर वैसा कुछ हम घर पर तो बना नहीं सकते ना, खर्चा हो जाएगा। प्रसाद खाना है ना, यहाँ अगल बगल जाकर पूछ, कोई ना कोई तो वैष्णो देवी से होकर आया ही होगा, उनसे मांग कर ले आ प्रसाद। और अंकिता प्रसाद की तलाश में निकल जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर अंकिता घर लौटती ही नहीं। रात को जब प्रेम और रमेशी लाल घर आते हैं तो अंकिता को घर में ना पाकर अनुजा से पूछते हैं, मम्मी अंकिता कहाँ है? मैं सुबह से उसके नंबर पर फोन भी कर रहा हूँ, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। अरे मुझे क्या पता बेटा, वो तो सुबह प्रसाद लेने निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। एक बार बहू के मायके भी फोन करके पता कर लो, हो सकता है अपने मायके गई हो। बताओ, गई होगी फ्लाइट से, एक और नया खर्चा। ये लड़की ना हद है भाई। पूछ लिया मैंने पापा, वो अपने मायके नहीं गई है। प्रेम फौरन घर से बाहर निकलता है और इधर उधर अंकिता की तलाश करने लगता है। वो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को जाकर उसके बारे में पूछता है। हाँ बेटा, अंकिता सुबह मेरे घर तो आई थी, पूछ रही थी कहीं वैष्णो देवी का प्रसाद मिलेगा क्या। मैंने बोला बेटा आजकल तो ऑनलाइन भी प्रसाद मिल जाता है, पर उसने कहा कि मम्मी जी ने पैसे खर्च करने को मना किया है, कहीं से मांग कर लिया ऐसा कहा है। मेरे मना करने पर वो आगे किसी और घर में प्रसाद मांगने चली गई होगी। प्रेम आगे जाता है और दूसरे घरों में पता करता है, और वहाँ भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। पूरी रात प्रेम यहाँ से वहाँ अंकिता को ढूंढता रहता है, पर उसे बस एक नए घर का पता मिलता है, अंकिता नहीं। थक हार कर वो अपने घर लौट आता है। और भेजिए आप अंकिता को प्रसाद मांगने। कब आपकी ये आदत बदलेगी मम्मी जी, कब? आज आपकी इस कंजूसी के कारण न जाने वो कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वो। कहीं बहू को कुछ हो तो नहीं गया? तू जा बेटा, पुलिस कंप्लेंट कर दे। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, पर अंकिता का कोई अता पता नहीं मिलता, और सभी ये मान लेते हैं कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी भी क्या कंजूसी अनुजा कि तेरी बहू दुनिया छोड़कर ही चल बसी। रह गया ना प्रेम अकेला। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर इस घर को छोड़कर गई होगी। अरे भाई, कोई क्यों ही रहना चाहेगा ऐसी सास के साथ। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि अंकिता कहाँ गई, और उसे मरा हुआ मानकर सभी आगे की रस्में पूरी करना शुरू कर देते हैं। एक खर्चा गया नहीं कि फिर एक और। अब मेहमान आएंगे, उनके लिए गद्दे तकियों का इंतजाम करो, भाड़े पर सब मंगवाना पड़ेगा, फिर चाय पानी भी देना होगा। अरे ये बहू मर कर भी ना खर्च बढ़ाकर चली गई। और इसी तरह 12 दिन बीत जाते हैं और होती है अंकिता की 13वीं। अनुजा निवास में हॉल में अंकिता की तस्वीर के आगे 2 अगरबत्ती जला दी जाती है, और सभी अंकिता की शोक सभा में शामिल हो जाते हैं। बता विमला, तू मुझे कंजूस बोलती है। सुबह से तीसरी बार अगरबत्ती खत्म हुई है, हर बार प्रेम नई अगरबत्ती जला रहा है। ऊपर से 120 रुपए की फूल की माला पहनाई अंकिता की तस्वीर को, फिर ये गद्दे, ये पर्दे, सब सफेद रंग का खर्चा। अरे भाई, मैंने तो बोला था रंग बिरंगी रहने दे चद्दर, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, प्रेम को तो सब कुछ नियम से करना था। ऊपर से भोज के लिए बाहर हलवाई भी बिठा दिया उसने। अरे यह खर्चा होता देख मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अपनी बहू की 13वीं पर अनुजा ऐसी ही बातें किए जा रही थी, तभी विमला को दरवाजे से कोई आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका चेहरा देखते ही विमला की आवाज कांपने लगती है। अंकिता, भागो, भूत! अंकिता की 13वीं पर अंकिता को दरवाजे पर खड़ा देख सभी घबरा जाते हैं और पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती है। अंकिता, ये तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहाँ चली गई थी तुम अंकिता? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें जब वापस ही आना था बहू, तो गई क्या थी? हैं बता, हम यहाँ तेरी 13वीं भी कर रहे, कितना खर्चा हो गया। मैं रोज रोज पैसे जोड़ती थी इस दिन के लिए, सारे पैसे तो तेरी 13वीं पर खर्च हो गए। मतलब तू भूत नहीं, तू जिंदा है? तो तू कहाँ गई थी इतने दिनों? तब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई अंकिता कहती है, मैं जब भी मम्मी जी से कुछ खाने की बात करती या कुछ भी मांगती, तो मम्मी जी हमेशा मुझे कहीं ना कहीं भेज दिया करती थी,
और ऐसे ही एक दिन मुझे वैष्णो देवी का प्रसाद पूरी और हलवा खाने का मन हुआ। आप तो जानती ही हैं, मम्मी जी मुझे पूरियाँ घर पर बनाने देती नहीं, तो उन्होंने मुझे पड़ोसी के यहाँ प्रसाद मांगने को भेज दिया। पर आसपास किसी के भी घर में वैष्णो देवी का प्रसाद नहीं मिला। मैं आगे बढ़ती गई। मैं कोई गाड़ी तो ले नहीं सकती थी क्योंकि पैसे लग जाते ना, और मम्मी जी को खर्च पसंद नहीं है। फिर मुझे एक ऐसी गाड़ी मिली जो मजलूम और बेसहारा को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही थी। इसी तरह मैं दिल्ली पहुंची और फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना खुद ही वैष्णो देवी चली जाऊं। और वहां जाकर मेरा नंबर तो काम करने वाला था नहीं। वैसे भी घर से निकलती ही मेरे फोन का बैलेंस और रिचार्ज दोनों खत्म हो गए थे और बैलेंस को डलवाने में पैसे लग जाते, तो फिर मैंने बैलेंस भी नहीं डलवाया। तुम हलवा पूरी खाने के लिए वैष्णो देवी तक चली गई? अरे अनुजा जी, ये कैसी हालत कर दी है आपने मेरी बहू की। बचा लिए पैसे, बहुत हो गई आपकी कंजूसी। इसी के कारण जीते जी आज मेरी बहू की 13वीं हो रही थी। अब अगर इस घर में मेरे रहते हुए आपने और कंजूसी की ना, तो उस दिन मेरे और आपके रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और आपने अगर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मुझे आपसे फिर से शादी करनी पड़ेगी, और उस शादी का खर्चा। अरे नहीं, मैं नहीं करूंगी कंजूसी, आपकी कसम। बस